वाई इंडिया इज सो वरीड अबाउट अफगानिस्तान? हम तो कहते हैं कि उनको करने दो जो करते हैं। आईएसआई तो यही तालिबान को ट्रेनिंग दिया, बना दिया। अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है और अब इस नई सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर तालिबान ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक बात साफ हो चली है कि नई सरकार में पाकिस्तान का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रहने वाला है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग में उतार दिया है। पाकिस्तान सैनिक तालिबान की मदद कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान लड़ाकों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इनकार कर दिया। पंजशीर में अभी भी NRF के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ, और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहां मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे साहब पाकिस्तान की ना फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह NRF जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में NRF के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को, या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न अलायंस पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है। अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग इनके दोस्त पहुंचे तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। और निसार अहमद शेरज़ई नेता है अफगान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निसार साहब बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही है कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अब बनाने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार जी। सरकार बनाना तालिबान के बस में नहीं है। अगर कोई सरकार बन जाता है तो पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पर और बातों पर बन जाता है। तालिबान के बस में नहीं है। तालिबान के अंदर कुछ बहुत प्रॉब्लम आया, दरार आया। तालिब में मैं कल भी बोला, तालिब मस्जिद के लिए, तालिब लड़ाई करने के लिए नहीं, तालिब जंग करने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। अगर कोई तालिब के नाम सरकार बन जाता है वो पाकिस्तानी सरकार होगा, आईएसआई के वो सरकार होगा, वो यही लोग इसी तरह सरकार बनाता है। वो ये अफगानिस्तान का कुछ काम नहीं आता है। अफगानिस्तान कोई अफगानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जी निसार साहब, आपके पास हम लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर सुनाते हैं जहां पर एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 21 अगस्त 2021 को भी अफगानिस्तान में नजर आए थे। आईएसआई प्रमुख फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। और निसार साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार साहब, अब देखिए पाकिस्तान की जो सरकार बनने वाली है अफगानिस्तान में तालिबान की, पाकिस्तान का कितना दखल रहने वाला है? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा था, सब दुनिया जानता है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। अभी जो इन लोगों का प्रोग्राम था कि सरकार बनाते, तालिबान के बीच प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा छोटा प्रॉब्लम नहीं था। चलाने के लिए आईएसआई चीफ आया अफगानिस्तान में। साथ साथ अभी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के दर से सरकार नहीं बन उसका सरकार नहीं बना सकता है।
फिर भी आईएसआई चीफ को इन लोगों ने इनवाइट किया, आ गया अफगानिस्तान। तालिबान बोलता है कि हमने इनवाइट नहीं किया, वो खुद आया, वो बोलता है कि नहीं हमको तालिबान ने इनवाइट किया। ये झूठ है, सब एक दिखावा है। और अगर ये सरकार बन जाए, ये सरकार किसी काम के नहीं है, ये सब पाकिस्तान के कहने पर होता है। अभी जो मिनिस्ट्री का कुर्सियाँ है, ये सब अभी बंटवारा में उधर लड़ाई है। रूस चाहता है कि अपनी फ़ायदे में इस्तेमाल करे, चाइना चाहता है अपनी फ़ायदे में, पाकिस्तान चाहता है अपनी फ़ायदे में। दूसरा, पाकिस्तान जो नेटवर्क है, हक़ानी नेटवर्क है, उसके सपोर्ट में वो चाहता है कि ग़ज़ाई कौम पावर में आ जाए। दूसरा, अमेरिका जो ज़ल्म खलीजात दो हाफिज़ का उसको वो सपोर्ट कर रहे। मुला ब्रदर के ग्रुप है, मुला ब्रदर चाहता है कि ज़्यादा उसके पास पावर हो। ये प्रॉब्लम अंदर भी आया है, इन लोगों के बस में नहीं। अगर कोई सरकार बन जाता है, बस पाकिस्तान आर्मी चीफ जो आया वो करेगा बस। जी निसार साहब, यहाँ पर तालिबान की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। कल भी उसने ये दावा किया कि जो गवर्नर हाउस पंजशीर में मौजूद है उस पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है, पूरे के पूरे पंजशीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। कितनी सच्चाई है तालिबान के इस दावे में? आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे, अगर मुझे आवाज सुनते तो। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो तालिबान तमाम दावे कर रहा है, तालिबान का ये दावा है कि पंजशीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है, इस दावे में तालिबान की कितनी सच्चाई है? पंजशीर में तालिबान कब्जे में नहीं किया है। मैं अभी 15-20 मिनट पहले मैंने मीटिंग किया, बातचीत किया पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ, बड़े बुजुर्ग का सब था। पंजशीर जो मेन रोड है उसके अंदर बहुत सारे टैंक तालिबान का आया है, कुछ लोग अंदर आया है। ये माना नहीं है कि पंजशीर को इन लोगों को कब्जा किया। ये भी इसी तरह लड़ाई नॉर्दर्न अलायंस जो पंजशीर का लोग है, अफगानिस्तान का लोग है, इसी तरह लड़ाई का अच्छी तरह संभल सकता है। अभी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अभी आप देख लीजिए कि तालिबान कभी पाकिस्तान आर्मी भी, हम न बोले कि 2-3 दिन से बड़े बसों में पाकिस्तान का आर्मी काबुल में आया, काबुल से गया पंजशीर। इसी लड़ाई अगर होता है डायरेक्ट आईएसआई चीफ के निगरानी पर होता है, और साथ साथ तालिबान के पंजशीर के ऊपर अटैक करने का। आर्मी पाकिस्तान आर्मी मिलकर ये लोग कुछ अंदर आया है। पंजशीर मेन रोड जो है, इसी में अभी भी बातचीत हो गया, पक्का इंफॉर्मेशन मेरे पास है। पंजशीर का मेन रोड जो है इससे थोड़ा आगे आ गया जी। पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस लोग है, अपनी जगह में है, सब है, उनका हौसला बहुत बुलंद है, और इसी तरह एक गुरिल्लाई जंग का अच्छा वो लोग समझता है। और तालिबान इस गलती किया कि पंजशीर के साथ लड़ाई किया, पाकिस्तान फौज गलती किया, और जानते हैं पाकिस्तान फौज क्यों ये लड़ाई में हिस्सा लिया। लगातार तालिबान आईएसआई तालिबान से बोलता है कि हम आपको पंजशीर लेने में मदद करते हैं। साहब आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर में जारी युद्ध के बीच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अफगानिस्तान से सामने आ रही है, तालिबान ने पंजशीर पर अपने कब्जे का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। निसार अहमद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार अहमद साहब, अब जो जबीहुल्लाह वहीं के प्रवक्ता है तालिबान के, उनका ये ट्वीट है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी सच्चाई आपको लगती है इस ट्वीट में? देखो, ये बिल्कुल झूठ है। अभी 15-20 मिनट पहले मैं पंजशीर में बात कर दिया, थोड़े से मेन रोड पंजशीर के अंदर आ गया है। सब नॉर्दर्न अलायंस पानी में है, अपनी मुर्शद संभालता है, तैयारी चल रहा है। देखो ये कुछ गिनतियाँ आज शाम तक तालिबान का कितना उधर नुकसान हो सकता है। नॉर्दर्न अलायंस इसी तरह लड़ाई को अच्छा संभाल सकता है। वो खुद जानते हैं कि किसी तरह दुश्मन को आगे अंदर आने का मौका दे दो। बाद में क्या हो जाता है, ये सब सबक अहमद शाह मसूद से सीखा है लोग।
अहमद शाह मसूद और पंजशेर में रूस कामयाब नहीं हुआ, बहुत सारे दुनिया कामयाब नहीं हुआ, ये तालिबान ने आर्मी चीफ किया है। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तो बेटा है उधर कभी छुपाता था, जो 1 महीने पहले तो बोला था, जब ब्लास्ट होता था बोला था हमारा काम, हमारा जिम्मेदारी। अगर बच्चा मर जाता था, अगर कोई स्कूल में, अस्पताल में, कहीं हर जगह अगर ब्लास्ट होता था, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बोल रहा था कि हमारा काम। अभी वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आया है, वो सरकार चलाता है, उसके बस में, एक टूरिस्ट का बस में है कि वो सरकार चलाए। वो एक टूरिस्ट कभी सच बोल सकता है? एक आतंकवादी कभी सच बोल सकता है? ये सब गुमराह करने का है। जी निसार साहब, यानी कि आप मानते हैं कि वहां पंजशीर पर तालिबान कभी भी कब्जा नहीं जमा सकता है। नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है? तालिबान के इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, तालिबान की तरफ से आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान किया गया है कि पंजशीर का जो अंतिम स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहां उन्होंने कब्जा नहीं किया था, वहां उनका कब्जा हो गया और अब पूरी तरह पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया। देखिए, युद्ध तो लगातार जारी है दोनों पक्षों के बीच में, और जिस तरह से एनआरएफ के फहीम की मौत हुई है, कल जो लड़ाई हुई थी, तो कल लड़ाई बहुत तेज हुई थी और पिछले कई दिनों से इस तरह की लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे में तालिबान का दावा कितना सच होता है, एनआरएफ के सोर्सेज से अभी हमें जानकारी लेनी बाकी है, क्योंकि उन्हें ये जो तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है उसकी जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से बयान आना बाकी है। लेकिन हम युद्ध जारी है और मुझे लगता है कि पंजशीर पर अब अपना स्ट्रांग होल्ड कायम करना एनआरएफ के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान लगातार हमलावर है। वर्ल्ड ओपिनियन आज की तारीख में तालिबान के पक्ष में नहीं तो खिलाफ भी नहीं है, तो ये पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ जाता है। एनआरएफ के लड़ाके तो लगातार तालिबान के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं, लेकिन बनाए रखना पंजशीर को अपने कब्जे में उनके लिए मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, यानी कि काफी मुश्किल जंग है और लगातार अभी भी जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि पंजशीर में जंग अभी भी जारी है। हालांकि तालिबान ने अब आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि पंजशीर पर उसने अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाड़े के दुश्मन का अंतिम गढ़ पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया है। ये ट्वीट आया है तालिबान के प्रवक्ता का। निसार अहमद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार अहमद साहब, अब आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है, अभी तक तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैंने पहले भी बोला कि ये सब झूठ है, लोगों को गुमराह करने के लिए है, और साथ साथ ये न बोले तालिबान के बस में नहीं था ये सब। कल भी बगराम एयरबेस में जो अमेरिकाई के पास था, इधर बहुत सारे आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी आया था। ये लड़ाई अभी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई नहीं। अगर कुछ ये लोग अंदर आया, अभी पाकिस्तान और नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई है। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जूता खुशहाली कर रहा है। अगर इतना आगे आ गया, ये पाकिस्तान आर्मी है, वो भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से अभी आज उसको सबक सिखा जाएगा। जी, यानी कि पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, ऐसा कहना है निसार अहमद का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और हक्कानी गुट के बीच गोलीबारी हुई है, और इस गोलीबारी में तालिबान के सबसे बड़े नेता में शामिल मुल्ला गनी बरादर घायल हो गए हैं। बताया गया है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर तालिबान और हक्कानी गुट में अनबन चल रही है। ये बात सामने आई कि मुल्ला गनी बरादर सभी पक्षों को शामिल करते हुए सरकार का गठन करना चाहते हैं, लेकिन हक्कानी गुट इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, और यही वजह है कि दोनों गुट सरकार बनाने के मुद्दे पर आमने सामने हैं। इसी दौरान दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मुल्ला गनी बरादर घायल हो गए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। निसार अहमद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार अहमद साहब, अब वहां का जो अखबार है उसने ये दावा किया है कि जो गनी बरादर है वो घायल हो गया है। सरकार बनने से पहले इस तरह की अनबन कैसे देखते हैं आप? क्या सरकार बन पाएगी या फिर नहीं? ये कोई ताज़ा बात नहीं। 3 दिन पहले भी राजनीति के अंदर जो तालिबान बोला था कि हम सरकार का ऐलान करेंगे। निसार साहब, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं। ये दोनों बीच के अभी दरार है। मुल्ला गनी बरादर का सपोर्ट ज़ल्मे खलीजात कर रहे हैं,
और वो दुरानी कौम का है। दोनों कौम के दरमियान अभी अफगानिस्तान तारीख में अगर आप देखें, तारीख में पश्तून के अंदर दो बड़े कौम था, गलजाई, दुरानी, जो अहमद शाह बाबा और इसी लड़ाई उसी समय बहुत पुराना दुश्मनी है गलजाई और दुरानी कौम को। हर किसी चाहता है कि अपनी फायदे में कुछ करे, पावर उसके हाथ में आ जाए। गलजाई जो दुरानी जो अकानी नेटवर्क है, ये भी गलजाई कौम का है। पाकिस्तान में सपोर्ट में पाकिस्तान चाहता है कि गलजाई कौम के ऊपर पावर आ जाए, और ज़ल्मी खलीजा चाहता है कि मुल्ला गनी बरादर जो दुरानी है उसके पास आए। ये बहुत पहले इनका ऑफिस में लड़ाई हुआ था, फायरिंग हुआ राजनीति के अंदर। कल भी ये प्रोग्राम था कि गनी बरादर के लोगों को सरेंडर करे। अभी सब सिक्योरिटी काबुल में खानी नेटवर्क के पास। तो इसी प्रॉब्लम पहले से था। ये लोग सरकार नहीं बना सकता है अगर कुछ हो जाएगी भी ऐसा के कहने पर। बिल्कुल, यानी कि ये लोग सरकार में एक चीज का मैं हैरान हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अभी मौके से। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई चीफ 2 दिन में काबुल में बार बार बोला, पाकिस्तान बड़े लीडर तालिबान को बोला, और गुलबुद्दीन एकमतियार भी ये बात बोला कि जो कल मीटिंग था आईएसआई चीफ के साथ, कि पंजशेर को हम आपके लिए आज़ाद करेंगे, आप कश्मीर के लिए लड़ें। अभी देखे कि खोलकर इंडिया के पास एक मैसेज है। इंडिया क्या करते हैं? इंडिया का दुश्मन अफगानिस्तान का सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का अभी ऐलान किया है, दावा किया है, खोलकर बोला है। फिर भी हिंदुस्तान नॉर्दर्न लाइन्स का हेल्प नहीं करते, फिर भी खामोश है। अगर नॉर्दर्न लाइन्स का हेल्प नहीं हुआ, कल ये लोग जो वादे किया था पाकिस्तान के साथ, वो वादा पूरा करता है। ये इसके बाद ये लोग कश्मीर जाता है। गुलबुद्दीन हिकमतियार भी बोला है, जो बहुत एक खास बंदा है आईएसआई का, और खास आईएसआई चीफ गुलबुद्दीन हिकमतियार को भी बोला है कि पंजशेर लड़ाई में तुम भी हिस्सा ले लो। वो भी जो पुराना दुश्मनी है नॉर्दर्न लाइन्स और अहमद शाह मसूद के साथ, वो भी बोला है कि हम करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी अगर नॉर्दर्न लाइन्स अकेला है, वही सच्चा अफगान, सच अफगानी लोग है, ये अकेला पंजशीरी नहीं, ये वही लोग है कि पाकिस्तान के फलाने के खिलाफ यही लोग कराए हैं। अगर हिंदुस्तान जल्द से जल्द हेल्प नहीं किया अपनी लिए, अपनी फायदे के लिए, अपनी खाक बचाने, मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कश्मीर को बचाने के लिए, वरना ये तालिबान कल सारा दुनिया की एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और हिंदुस्तान के लिए भी कश्मीर में लोग प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए तालिबान को ख़त्म करना बहुत दुनिया के लिए ज़रूरी है। अमेरिका तो हमारे साथ धोखा कर दिया, वो अपने फ़ायदे में ये तालिबान बनाया है। तालिबान सब उन लोगों के सपोर्ट में था। अभी कुछ गलजाई पाकिस्तान के सपोर्ट में आया, पाकिस्तान के पीछे फिर भी अमेरिका है, और दुरानी ग्रुप रह गया। अगर हिंदुस्तान खामोश रहा, मैं हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खामोशी आपके फ़ायदे में नहीं है। नॉर्दर्न लाइन्स आपसे हेल्प मांगता है, अफगानिस्तान लोग आपसे हेल्प मांगता है। हमारा मुल्क को बचा लीजिए, दुनिया तो हमारे साथ धोखा किया। अभी जी निसार साहब, और यहाँ पर एक और खबर आपको बताते हैं, जहाँ पर फहीम दश्ती की मौत की खबर सामने आई है। फहीम दश्ती दरअसल प्रवक्ता है नॉर्दर्न अलायंस के, और ये खबर सामने आ रही है तुलु न्यूज के मुताबिक। ये कहा जा रहा है कि जो लड़ाई पंजशीर में चल रही है उसी में उनकी मौत हुई है, वो मारे गए हैं। फहीम दश्ती तालिबान के खिलाफ लगातार लड़ते रहे थे, और अफगानिस्तान में प्रेस की आज़ादी के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहे थे। फहीम दश्ती 2001 में भी तब बाल बाल बच गए थे जब पत्रकार बनकर आए अलकायदा के आतंकियों ने पंजशीर के सबसे बड़े नेता अहमद शाह मसूद को बम धमाके में उड़ा दिया था। उस हमले में फहीम बुरी तरह से घायल भी हुए थे। फहीम दश्ती आखिरी समय तक एनआरएफ की तरफ से मुखर होकर दुनिया के सामने पंजशीर का पक्ष रख रहे थे। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से हुए ड्रोन हमले में फहीम दश्ती की मौत हुई है।
और फहीम दश्ती की मौत पर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि फहीम दश्ती दोस्त और भाई थे। वो स्वतंत्र भाषण और अपने आदर्शों के लिए खड़े थे और अपनी मातृभूमि के लिए एक नायक की तरह मर गए। निसार साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार साहब, वाकई में क्या तालिबान अब भारी पड़ता जा रहा है एनआरएफ के ऊपर? क्योंकि अब फहीम दश्ती जो है, जो वहां के प्रवक्ता है एनआरएफ के, वो खुद मारे गए हैं इस जंग में। मैं फहीम दश्ती के साथ बात कर दिया उनमें। एक दिन पहले आपके चैनल के जरिए मैंने इंटरव्यू ले लिया, आप चैनल में आया। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस है। अच्छा पत्रकार था, वतन के साथ प्यार कर रहा था, मेरा अच्छा दोस्त था। मेरा दिल बहुत उसके लिए, मैं दिल से रो रहा था आज रात। फहीम दश्ती वतन के लिए अपनी जान दे दिया और फहीम दश्ती को पाकिस्तानी फौज शहीद किया, तालिबान शहीद नहीं किया। पाकिस्तानी फौज के हाथ से शहीद हो गया। वतन के लिए वो अपना जान दे। मुझे बहुत अफसोस है, सब अफगानिस्तान लोग का भी अफसोस है। जी निसार साहब, यानी कि पाकिस्तान अब किसी तरह से क्या मदद कर रहा है एनआरएफ की? आपने कल भी, आप हमारे साथ जुड़े थे, तब भी आपने कहा था कि लगातार कई गाड़ियां आ रही हैं और लड़ाके वहां पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। क्या अब मुश्किल हो सकती है एनआरएफ की पंजशीर में? क्या तालिबान भारी पड़ रहा है एनआरएफ के ऊपर? जी आपकी आवाज नहीं आ रहा मुझे। निसार साहब, पंजशीर में जो जंग इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान की वहां पर मदद कर रहा है? जो पाकिस्तान के बस में, जो तालिबान के हाथ में, हर देखो जो अपनी फौजी अफगानिस्तान के अंदर लाया, हथियार देता है, पैसा देता है, अपनी फौजी लाया। उस फौजी की मदद से पंजशीर के ऊपर अटैक किया। 2-3 दिन से काबुल में, कल बगराम अदर जो पहले अमेरिकाइयों के पास था, अभी आज रात और कल मेरे पास मैसेज आया कि लोग अपनी आंखों में देखा है पाकिस्तानी फौज आया, सब पंजशीर बचाने के लिए, पंजशीर चुराने के लिए आया। फिर भी मैं सोचता हूँ अभी मालूम हो जाता है कि पंजशीर के ऊपर न तालिबान कामयाब हो जाता है, उधर इन लोग को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हो जाएगी, इनका शिकस्त हो जाएगी, इनका शर्मिंदगी हो जाएगी। पंजशीर लोग, नॉर्दर्न अलायंस के लोग इसी तरह लड़ाई का अच्छा संभाल सकता है, अच्छा जानता है कि किस तरह वो लोग लड़ाई करें। जी, यानी इतना तो साफ है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि पंजशीर पर किसी भी तरह से तालिबान अपना कब्जा जमा ले। बहुत शुक्रिया निसार अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पीपीपी नेता और पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा कर दिया गया है। गवर्नर ऑफिस में तालिबानी झंडा लगा दिया गया है। तालिबान ने अपना झंडा अब गवर्नर ऑफिस में लगा दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। तालिबानी प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है। तालिबान ने अपना झंडा वहां पर गवर्नर ऑफिस में लगा दिया है। कल भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही थी, जहां पर यह कहा जा रहा था, यह दावा था उस वक्त भी तालिबान का कि गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। और आज आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी गई है तालिबान की ओर से, जहां पर तालिबान के प्रवक्ता, उनका ये ट्वीट है कि पंजशीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और जो गवर्नर हाउस है पंजशीर में जो मौजूद है, उस पर तालिबानी झंडा लगा दिया गया है। ऐसा दावा है तालिबान का एक बार फिर से, लेकिन इस बार ये दावा आधिकारिक है, जहां पर तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है कि पंजशीर पर अब उन्होंने कब्जा कर लिया है और गवर्नर हाउस पर उन्होंने तालिबान का झंडा लगा दिया है। लगातार पंजशीर, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि तालिबान कभी भी वहां पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले निसार अहमद साहब, जो कि अफगानी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना था। तालिबान ने अब ये दावा कर दिया है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो चुका है।
वहीं अफगानिस्तान में गैंग्स ऑफ आईएसआई की साजिश की सबसे बड़ी मिसाल है हक्कानी नेटवर्क। हैरानी तो इस बात की है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र साल 2012 में यानी आज से 9 साल पहले ही एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, उस आतंकी तंजीम यानी हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान खुलेआम बरसों से समर्थन देता आया है और काबुल में आईएसआई के मौजूदा चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की मौजूदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है। तालिबानी लड़ाके आप देख सकते हैं। हमने आपको अभी खबर बताई थी कि तालिबानियों ने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है और गवर्नर हाउस पे उन्होंने तालिबान का झंडा भी लगा दिया है। और ये गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है, जहां पर अब तालिबान ने अपने कब्जे का दावा किया है और इस बार उन्होंने आधिकारिक घोषणा भी की है। ट्वीट कर तालिबान के जो प्रवक्ता है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि पंजशीर में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और जो गवर्नर हाउस पंजशीर में मौजूद है वहां पर तालिबानी झंडा तालिबानी ने लगा दिया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है। लगातार वहां पर जंग चल रही थी इससे पहले एनआरएफ और तालिबान के बीच में, और अब तालिबान की ओर से आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है इस बात का कि पंजशीर पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। गवर्नर हाउस तक वो पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना झंडा वहां पर लगा दिया है गवर्नर हाउस के भीतर। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर की। इससे पहले लगातार जंग चल रही थी एनआरएफ और तालिबान की ओर से, और तालिबान शुरुआत से ही जैसे ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी, तालिबान ने अपना पूरा जोर केवल और केवल पंजशीर पर लगाया और तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया अफगानिस्तान। कई लड़ाके ऐसा कहा जा रहा था कि भेजे गए हैं पाकिस्तान की ओर से तालिबान की मदद करने के लिए ताकि पंजशीर पर किसी तरह वो अपना दावा पेश करे, वहां पर कब्जा जमा ले। पंजशीर ऐसी घाटी मानी जाती है जहां पर यह कहा जा रहा था कि तालिबान कभी भी यहां पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता, और इसी को चुनौती की तौर पर लिया तालिबान ने और अपना पूरा फोकस केवल और केवल पंजशीर घाटी पर ही किया। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तालिबान ने बयान जारी करने के साथ कुछ सबूत देना भी शुरू कर दिया है पंजशीर में कब्जे को लेकर, और अब से थोड़ी देर पहले जो बयान जारी किया गया था उसमें इस बात का दावा किया गया है कि पंजशीर पर अब पूरी तरह से कब्जा। देखिए, तालिबान कब्जा कर ही लेगा, कुछ छिटपुट इलाके अभी भी अगर एनआरएफ के कब्जे में होंगे तो इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजशीर पर अब एनआरएफ को अपना कब्जा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा। दोनों उनके वरिष्ठ नेता जो लीड कर रहे हैं एनआरएफ को, वो कहाँ, इस बारे में अब तक जानकारी नहीं है। मसूद के बारे में कहना है कि वो ताजिकिस्तान में होंगे, लेकिन अमरुल्लाह सालेह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे हैं। तो इंतजार करना होगा उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि का, लेकिन तालिबान जो दावे कर रहा है वो सच के करीब लगता है, और अगर सच से थोड़ा दूर भी है तो मुझे लगता है कि महज 2 से 4 दिनों की बात होगी कि जब पंजशीर पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा होगा, क्योंकि पिछली बार का पंजशीर और इस बार के पंजशीर में एनआरएफ की लड़ाई में फर्क है। तब एनआरएफ के साथ पूरी दुनिया की सहानुभूति थी, तालिबान के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी, लेकिन आज की तारीख में तालिबान के पक्ष में नहीं है पूरी दुनिया, तो खिलाफ में भी नहीं है। एनआरएफ को उस तरह का सपोर्ट नहीं है। तालिबान की मदद पाकिस्तान की फौजें कर रही हैं, तो पंजशीर जैसे दुर्गम इलाके में भी अपना कब्जा बनाए रखना एनआरएफ के लिए मुश्किल होगा। और जिस तरह से एनआरएफ के कमांडर जो डिप्टी थे मसूद के, वो भी मारे गए हैं, फहीम की मौत हुई है, इसके अलावा दूसरे बड़े जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है तालिबान के लड़ाके ने। तो ऐसे में एनआरएफ का बहुत मुश्किल होगा पंजशीर पर कब्जा जमाए रखना। और तालिबान की तरफ से जो अभी बयान थोड़ी देर पहले जारी किया गया है उससे मुझे लगता है कि ये दावा सच है तालिबान की तरफ से कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन एनआरएफ की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तालिबान का दावा सच प्रतीत होता है। बिल्कुल, यहाँ पर तालिबान का आधिकारिक ट्वीट तो आ गया है, इसका मतलब साफ है कि आप कब्जा अपना जमा लिया है पंजशीर पर तालिबान ने। लेकिन यहाँ पर क्या जो पाकिस्तानी की सेना मदद कर रही थी तालिबानियों की, नीरज, उसी की वजह से क्या ये यहाँ तक पहुंचे हैं, और क्या अब एनआरएफ धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई दिख रही है और एनआरएफ की ओर से कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है, क्या दर्शाता है? देखिए, एनआरएफ की तरफ से बयान जरूर आएगा जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि कल 5 लोगों की मौत हुई थी, 2 प्रमुख लोगों की
मौत हुई थी इस लड़ाई में, उनके बारे में एनआरएफ ने आधिकारिक तौर पे बयान जारी किया गया था। हमारी भी सूत्रों से बातचीत हुई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एनआरएफ तब बयान जारी करेगा जब उनकी तरफ से इस बात को श्योर किया जाएगा कि वो जंग जो है तालिबान से हार गए हैं। रही बात तालिबान की, जो तालिबान की तरफ से दावा किया जाता रहा है, और आपने कहा कि पंजशीर पर इतनी जल्दी कैसे कब्जा कर लिया। देखिए, पाकिस्तान तो न सिर्फ पंजशीर में बल्कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करता रहा है, और यही वजह है कि महज 2 महीने के अंदर उन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भी नहीं चाहता आपकी पंजशीर पर एनआरएफ का रेजिस्टेंस हो, ताकि आने वाले वक्त में तालिबान को किसी तरह की दिक्कत हो और फिर तालिबान का शासन कमजोर हो। तो पाकिस्तान की भी रणनीति ऐसी है कि पंजशीर में वो चाहते हैं कि तालिबान का कब्जा हो जाए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो आने वाले वक्त में, ताकि रणनीति है और वो चाहते हैं, और इसी वजह से लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। वहां पर जो तालिबान लड़ाके लड़ रहे हैं पंजशीर में, उन तक पाकिस्तान पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच ऐसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है एनआरएफ की ओर से, दावे हालांकि बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अब कब्जा जमाना शुरू हो गया है तालिबान का पंजशीर में, ऐसा लगता है कि एनआरएफ अब कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं अफगानिस्तान की पंजशीर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि पंजशीर में मौजूद अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने जोरदार हमला किया है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। इस हमले के बाद अमरुल्लाह सालेह गुप्त ठिकाने पर छुपे हुए हैं और तालिबान के लड़ाके पूरे इलाके में उनकी तलाश कर रहे हैं। बड़ी खबर अब यह भी है कि अमरुल्लाह सालेह के ठिकाने पर हमला किया गया है तालिबान की ओर से और खोजबीन उनकी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पंजशीर पर अब कब्जे का दावा कर दिया गया है तालिबान की ओर से, और अब उनकी खोजबीन शुरू हो गई है अमरुल्लाह सालेह को लेकर। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि वो बाल बाल बच गए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, कितनी सच्चाई है इस दावे में? क्या वाकई अमरुल्लाह सालेह के ठिकाने तक पहुंच गए हैं अब तालिबान? तो आपको बता दें कि अब पूरे पंजशीर पर कब्जा हो गया है तालिबान का। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई गवर्नर हाउस पे, किस तरह अपना झंडा लहरा दिया है तालिबान ने, और अब उनका अगला निशाना अमरुल्लाह सालेह है, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने खुद को घोषित किया है। और अमरुल्लाह सालेह के घर पर अब तालिबान हमला कर रहे हैं, और इसी में बाल बाल वो बचे भी हैं, ये भी खबर है। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।